राम राम दोस्तों, सिलेक्शन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम राजस्थान सीईटी 2023 जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम था उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको पता है 7 और 8 जनवरी 2023 को इस एग्ज़ाम का आयोजन किया गया था और ये 4 पारियों में एग्ज़ाम संपन्न हुआ है। तो ये एग्ज़ाम कैसा रहा, इसके चारों पेपरों का लेवल कैसा था और कितनी मेरिट रह सकती है, इसके बारे में हम पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। करंट अफेयर्स की क्लासेज पढ़ने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी प्रश्न, चाहे नेशनल हो, इंटरनेशनल हो या फिर राजस्थान का हो, बाहर जाने की संभावना नहीं है, जैसा कि आपने सभी एग्ज़ामों में देखा है। और आप हमारे वीडियो से मिलान भी कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में जो पुरानी वीडियोज़ है उनके दिया हुआ है, आप वहां से PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं। अनुमानित कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे और मेरिट है वो बहुत ही कम रहेगी, बिल्कुल भी लोगों के बहकावे में नहीं आवे। राजस्थान सीईटी 2023 तो ये एग्ज़ाम है, इसके लिए फ़िलहाल 3000 सीटें निर्धारित है। आज 3000 के आसपास है और चल रहा है डिस्कशन ये भी कि 5000 के आसपास सीटें होंगी और कुल जो पास करनी है वो बताया जा रहा है कि 15 गुना पास किए जाएंगे। तो 15 गुने के हिसाब से लगभग 60 से 70,000 या 80,000 भी जा सकता है आंकड़ा। तो ये 15 गुना के हिसाब से होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये 15 गुना वाला क्राइटेरिया इनका सक्सेस होगा, क्योंकि ज़्यादा पास करने पड़ेंगे। और वैकेंसी भी कितनी है वो भी अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। तो वैकेंसी कितनी होगी, किस विभाग की कितनी वैकेंसी है, उसके हिसाब से यहाँ पर परीक्षार्थियों की संख्या है उसका पता लगेगा कि भाई कितनी यहाँ पर अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा। बात करें तो फॉरम की लगभग 12 लाख आवेदन आए थे और उसमें से लगभग 65 से 70% की उपस्थिति रही है। तो उपस्थिति का कोई प्रभाव यहाँ पर नहीं पड़ेगा। हालांकि इसमें पड़ सकता है कि थोड़ी बहुत तैयारी की है तो तुक्के, लेकिन तुक्के भी कहाँ तक लगेंगे। अगर तुक्के से सही होते तो जो तैयारी करने वाले उसके 100 से ही 90% मान लो सही हो रहे हैं, वो एक्यूरेट कर रहा है, बाकी 60 में से 40 तुक्के से सही हो जाए, ऐसा बहुत ही रेयर मामलों में होता है। 60 में से 40 तुक्के नए के बराबर सही होते हैं, इतने नहीं होते हैं। आधे भी हो जाए ना तो बहुत बढ़िया है। तो तुक्के भी सही नहीं बैठते, जिनका लक बढ़िया हो, जिनका दिन बढ़िया हो, उसी के तुक्के सही बैठते हैं। अब हम आगे बात करें कि जो पेपर था, पेपर का लेवल कैसा था चारों पारियों में। फर्स्ट पेपर था वो पेपर चारों ही अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया पेपर बनाए हुए थे। ऐसे नहीं कह सकते कि भाई बिल्कुल ही इजी पेपर था, ऐसे था सभी सही हो रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। पेपर का लेवल है ना वो आप देखिए, पहला पेपर है वो अच्छा पेपर था, अच्छा लेवल कह सकते हैं उसका। दूसरा पेपर है वो सबसे हार्ड था। तीसरा पेपर है उसका लेवल भी अच्छा था और चौथा पेपर का लेवल भी अच्छा था। तो ये तीनों, ये सबसे नंबर वाला था वो सबसे पहले दिन जो दूसरी पारी में पेपर हुआ था, पहले दिन ये जो है ना, पहले दिन दूसरी पारी में पेपर वो सबसे हार्ड था। दूसरे दिन जो पहली पारी में हुआ था वो 2 नंबर पे था हार्ड के हिसाब से। और कल यानी कि दूसरे दिन जो दूसरी पारी में हुआ था वो 3 नंबर पे था हार्ड के मामले में। और जो पहले दिन पहला पेपर हुआ था वो थोड़ा सा इजी कह सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, 5-4 प्रश्नों के हिसाब से इजी कह सकते हैं, 5-7 प्रश्न, ज़्यादा इजी भी नहीं था। तो चारों पेपर, इतने सारे सब्जेक्ट, बहुत ही कम टाइम और लोगों का इतना जीके पर ध्यान नहीं देना, क्योंकि इतने प्रश्न नहीं सोच रखे थे कि इतने आएंगे। तो सारी सब्जेक्ट दे रखे हैं, रीजनिंग, मैथ, साइंस, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, राजस्थान जीके, इंडिया जीके, विश्व का जीके, जितना भी है वो सारा दे रखा है, करंट अफेयर्स टोटल। तो मेरिट तो कम जाएगी ही। आप रीट की मेरिट देखिए, रीट की मेरिट SST की, जिनके कितने सब्जेक्ट होते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान हो गया, जीके हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया और एक विषय, 2 विषय हो गए, मिलाकर ये 4 ही सब्जेक्ट होते हैं। और इन 4 सब्जेक्टों की भी मेरिट बिना नेगेटिव मार्किंग के 110, 115 के आसपास जाती थी SST की, और वो भी कितनी सीटें होती थी आपको पता है। तो इस पेपर की मेरिट
भाई जो कह रहे हैं ना कोई 100% जाएगी, 110% जाएगी, किस हिसाब से जाएगी? उसमें सीटें होती थी 2 से 3 हज़ार, 5 हज़ार मान लीजिए आप। 5 हज़ार तो अब की बार आई है, इतनी नहीं होती थी, 3 हज़ार के आसपास ही मानिए आप। तो 3 हज़ार सीटें, और यहाँ पर सीटें कितनी हैं? कम से कम 60 से 80 हज़ार सीटें होंगी। तो 20 से 25 गुना ज़्यादा सीटें। दूसरा, 10 सब्जेक्ट डाल रखे हैं इसमें, लगभग 10 सब्जेक्ट। तीसरा, बहुत ही कम टाइम, नया पैटर्न, किसी को पता नहीं है। तो ये सारे मैटर करता है। कम टाइम मिला, ये भी मैटर करेगा। तो मेरिट है वो बहुत ही कम जाएगी, आप टेंशन नहीं लें, लोगों की बातों में नहीं आए। और जो अगली जो आप वैकेंसी की तैयारी करना चाहते हैं, उन वैकेंसीज़ की तैयारी कीजिए। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हो चुका है, अब सीईटी 12th लेवल का पेपर भी है, उसकी तैयारी कीजिए। अब हम मेरिट पर आते हैं, जो मेन इस वीडियो का टॉपिक है उस पर आते हैं। मेल की मेरिट है ना, जनरल मेन की मेरिट 75 से 80% जाएगी। जिस व्यक्ति के 80% सही हो रहे हैं वो बिल्कुल तैयारी लग जाए। हो सकता है 150 क्राइटेरिया रख दे जनरल का जो ऊपर है, और जो SC ST है उनके थोड़ा थोड़ा कम करके, OBC EWS MBC के कम करके उस हिसाब से पास कर दें। तो 75 से 80% जिसके जनरल के सही हो रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों के, उसका सिलेक्शन होने के 100% चांस है। 90 भी नहीं कह सकते, 95 99 भी नहीं, 100% चांस है। और OBC की बात करें तो 72 से 77% मेल और फीमेल दोनों के सही हो रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। EWS 70 से 75, मेल और फीमेल 67 से 72%। यहाँ पर मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, प्रश्न की बात कर रहा हूँ, न कि नंबरों की। MBC पुरुष 67 से 72 प्रश्न, और महिला 65 से 70 प्रश्न। SC की बात करें तो 62 से 65 प्रश्न, मेल और फीमेल 60 से 62 प्रश्न। ST की बात करें तो 60 से 65 मेल और फीमेल 60 से 62। यही मेरिट रहेगी, इसके आसपास ही रहेगी, लोगों की बातों में नहीं आए। आप अगली तैयारी शुरू कर दीजिए, मेरिट इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आप किससे कम बन रहे हैं तो आप CET 12th लेवल की जो वैकेंसी आने वाली है उसकी तैयारी कीजिए। धन्यवाद।